दोस्तों, पुस्तक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। पाठ नंबर 6, बेबीलोन शहर का साहूकार। आज भाग नंबर 3 और आखिरी। मैं मानता हूँ, परंतु इस बार तुम खामख्वाह रोमांस का शक कर रहे हो। इस कंगन की मालकिन मोटी और बूढ़ी है। वह बहुत ज़्यादा बोलती है, परंतु उसकी बातें इतनी अर्थहीन होती हैं कि मुझे पागल कर देती हैं। कभी उनके पास बहुत पैसा था और वे अच्छे ग्राहक थे, परंतु फिर वे बदकिस्मती के शिकार हो गए। उस महिला का एक बेटा है जिसे वह व्यापारी बनाना चाहती है, इसलिए वह मेरे पास आई और मुझसे धन उधार लिया ताकि उसका पुत्र एक कारवां के मालिक का हिस्सेदार बन सके, जो यात्रा करते समय एक शहर से ऊँट खरीदता है और दूसरे शहर में बेच देता है। कारवां का मालिक बदमाश निकला, क्योंकि उसने बेचारे लड़के को दूर के एक शहर में बिना धन और बिना मित्रों के छोड़ दिया। वह उस युवक को सोता हुआ छोड़ गया। युवक कुछ साल बाद शायद इस कर्ज को चुका सकता है। तब तक मुझे अपना ब्याज नहीं मिलेगा। सिर्फ हवाई बातें ही सुनने को मिलती रहेंगी। वैसे असली बात यह है कि यह कंगन कर्ज की रकम से ज़्यादा कीमती हैं। क्या इस महिला ने आपसे कर्ज की समझदारी के बारे में सलाह मांगी थी? मामला बिल्कुल ही उल्टा था। उसने कल्पना में अपने पुत्र को बेबीलोन का दौलतमंद और सशक्त आदमी मान लिया था। इसका विरोध करने का मतलब उसे गुस्सा दिलाना था। उसने मुझे अच्छी तरह फटकारा। मैं जानता था कि इस अनुभवहीन युवक को धन देने में जोखिम है, परंतु चूंकि उसने यह कंगन गिरवी रखा था, इसलिए मैं उसे कर्ज देने से इनकार नहीं कर सकता था। मैथन ने रस्सी की गांठों को दिखाते हुए आगे कहा, यह ऊँटों के व्यापारी नेबाटूर की हैं। जब वह कोई बड़ा रेवड़ खरीदता है और उसे इसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो वह मुझे यह रस्सी दे जाता है और मैं उसे ज़रूरत के मुताबिक उधार दे देता हूँ। वह एक समझदार व्यापारी है। मुझे उसके सही निर्णय लेने की क्षमता पर भरोसा है और मैं उसे उदारता से उधार दे सकता हूँ। बेबीलोन के कई अन्य व्यापारियों पर भी मुझे भरोसा है, क्योंकि उनका व्यवहार विश्वसनीय है। उनकी निशानियां मेरे संदूक में आती जाती रहती हैं। अच्छे व्यापारी हमारे शहर की शान हैं। व्यापार में उनकी सहायता करने से मुझे तो लाभ होता ही है, बेबीलोन भी समृद्ध होता है। मैथन ने फिरोजे में उभरी हुई बीटल की आकृति को उठाया और उसे हिकारत से फर्श पर फेंक दिया। मिस्र का कीड़ा, यह जिस लड़के का है, उसे मेरा पैसा लौटाने की जरा भी परवाह नहीं है। जब मैं उसे याद दिलाता हूँ तो वह जवाब देता है, मैं आपका कर्ज कैसे चुका सकता हूँ, जबकि बदकिस्मती मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। आपके पास बहुत पैसा है, मैं क्या कर सकता हूँ। यह निशानी उसके पिता की है। उनकी आमदनी सीमित थी, परंतु उन्होंने अपने पुत्र के व्यापार के लिए अपनी ज़मीन और मवेशी गिरवी रख दिए। युवक को पहले तो सफलता मिली, परंतु बाद में वह ढेर सारी दौलत हासिल करने के चक्कर में अति उत्साही बन गया। उसमें अनुभव की कमी थी, इसलिए उसका धंधा चौपट हो गया। युवक महत्वाकांक्षी होते हैं। वे दौलत तथा अन्य मनचाही वस्तुओं के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। फटाफट दौलत हासिल करने के लिए युवक अक्सर नासमझी भरे कर्ज ले लेते हैं। उनके पास अनुभव नहीं होता, इसलिए उन्हें यह एहसास ही नहीं होता है कि निराशाजनक कर्ज एक गहरा गड्ढा है जिसमें कोई भी आसानी से उतर सकता है, परंतु उसमें से निकलना आसान नहीं है। कर्ज से उबरने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। यह दुख और पश्चाताप की खाई है, जहाँ सूरज की रोशनी मध्यम हो जाती है और रातों की नींद उड़ जाती है। बहरहाल, मैं यह नहीं कहता हूँ कि उधार लेना ही नहीं चाहिए। मैं कर्ज लेने को हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करता हूँ। अगर कर्ज समझदारीपूर्ण उद्देश्य के लिए लिया जाता है तो मैं कर्ज लेने की सलाह देता हूँ। मुझे भी व्यापारी के रूप में अपनी पहली सफलता कर्ज लेने के बाद मिली थी। बहरहाल, ऐसे मामले में कर्ज देने वाला क्या कर सकता है? यह युवक निराश हो चुका है और उसकी आमदनी शून्य है।
वह हताश हो चुका है। वह कर्ज चुकाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। मेरा दिल नहीं चाहता है कि उसके पिता की ज़मीन और मवेशी छीन लूँ। रोडन ने कहा, आपने मुझे बहुत कुछ बताया है और आपकी बातें मुझे बहुत दिलचस्प लगी हैं, लेकिन मुझे अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। क्या मुझे अपनी बहन के पति को अपनी 50 सोने की मोहरें उधार देना चाहिए? ये मोहरें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारी बहन बहुत बढ़िया महिला है, जिसका मैं काफ़ी सम्मान करता हूँ। अगर उसका पति मेरे पास आए और मुझसे सोने के 50 मोहरें उधार मांगे, तो मुझे उससे यह पूछना होगा कि वह इनका क्या करेगा। अगर वह जवाब देता है कि वह मेरी ही तरह व्यापारी बनना चाहता है और हीरे जवाहरात तथा दुर्लभ सजावटी सामान का कारोबार करना चाहता है, तो मैं उससे यह पूछूंगा, तुम्हें यह व्यवसाय का कितना ज्ञान है? क्या तुम जानते हो कि सबसे कम कीमत पर यह सामान कहाँ खरीदा जा सकता है? क्या तुम जानते हो कि अच्छी कीमत पर यह सामान कहाँ बेचा जा सकता है? क्या वह इन सवालों का जवाब हमें दे सकता है? नहीं, वह नहीं दे सकता। रोडन ने स्वीकार किया। हाँ, उसने भाले बनाने में मेरी काफ़ी मदद की है और कई दुकानों में भी मदद की है। फिर भी मैं उससे कहूँगा कि उसका उद्देश्य समझदारी पूर्ण नहीं है। व्यापारियों को व्यापार करना आना चाहिए। हालांकि उसकी महत्वाकांक्षा उचित है, परंतु यह व्यावहारिक नहीं है, इसलिए मैं उसे धन उधार नहीं दूंगा। परंतु मान लें वह यह कहे, हाँ, मैंने व्यापारियों की काफ़ी मदद की है। मैं जानता हूँ कि स्मरना तक की यात्रा कैसे की जाती है और वहाँ जाकर गृहिणियों के हाथ से बुने गलीचों को कम कीमत पर कैसे खरीदा जा सकता है। मैं बेबीलोन के कई अमीर लोगों को भी जानता हूँ, जिन्हें मैं भारी मुनाफे पर ये गलीचे बेच जाता हूँ। इस पर मैं उसे कहूँगा, आपका उद्देश्य समझदारी पूर्ण है और आपकी महत्वाकांक्षा सम्मानजनक है। आपको खुशी खुशी सोने की 50 मोहरें दे दूंगा, परंतु बदले में मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो इन मोहरों के लौटाने की गारंटी दे सके। लेकिन अगर आप कहें मेरे पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ और मैं आपको कर्ज के बदले में अच्छा सूद दूंगा, तो मेरा जवाब यह होगा, मैं सोने की हर मोहर का ख्याल रखता हूँ और अगर इस मरना की यात्रा में जाते समय डाकू आपसे सोने की मोहरें छीन ले या लौटते समय अगर वे आपसे गलीचे छीन लें, तो आप मेरा कर्ज नहीं और सारा पैसा डूब जाएगा। रोडन ध्यान से साहूकार का व्यापार चलता है। इसे उधार देना आसान है। अगर इसे नासमझी से उधार दिया जाता है तो इसका वापस लौटना मुश्किल होता है। समझदार साहूकार उधार देते समय जोखिम नहीं लेता है, वह सुरक्षित भुगतान की गारंटी चाहता है। उसने आगे कहा, मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करना अच्छी बात है। दुर्भाग्य के शिकार लोगों की मदद करना अच्छी बात है। उन लोगों की मदद करना भी अच्छी बात है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, ताकि वे प्रगति कर सकें और सम्मानित नागरिक बन सकें। परंतु मदद समझदारी पूर्ण तरीके से ही की जानी चाहिए, वरना मदद करते समय किसान के खच्चर की तरह हम भी दूसरों का बोझ अपने ऊपर लाद लेंगे। एक बार फिर मैं तुम्हारे मूल सवाल से दूर भटक गया हूँ। रोडन, परंतु मेरा जवाब सुन लो। अपनी सोने की 50 मोहरें अपने ही पास रखो। जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया है और जो तुम्हें पुरस्कार में मिला है, यह तुम्हारा है और कोई इस पर तब तक हक नहीं जमा सकता जब तक कि तुम ऐसा न चाहो। अगर तुम इसे उधार देते हो ताकि यह तुम्हारे लिए सूद कमा सके, तो इस काम में सतर्क रहना और कई जगहों पर इसका निवेश करना। मुझे पर्स में पड़ा रहने वाला आलसी सोना पसंद नहीं है। बहरहाल, मुझे जोखिम तो उससे भी ज़्यादा नापसंद है। तुम्हें भाले बनाने का काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? पूरे 3 साल। राजा के उपहार के अलावा तुमने कितना बचा लिया है? सोने की 3 मोहरें। हर साल तुमने कितनी मेहनत की? हर साल तुमने सोने की 1 मोहर को बचाने के लिए अपनी इच्छाओं पर काबू रखा और अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने के बजाय बचत की। बिल्कुल सही बात है। इस तरह तुम खुद की इच्छाओं पर काबू रखकर 50 साल में सोने की 50 मोहरें बचा सकते हो।
इस काम में ज़िंदगी भर की मेहनत लगेगी। ज़रा सोचो कि क्या तुम्हारी बहन तुम्हारी 50 साल की मेहनत की बचत को जोखिम में डालना चाहेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पति व्यापारी बनने का प्रयोग करना चाहता है? अगर मैं आपके शब्दों में बोलूं तो वह ऐसा कभी नहीं चाहेगी। तो उससे जाकर कह दो, 3 साल तक मैंने हर दिन सुबह से रात तक मेहनत करके और अपनी इच्छाओं पर काबू रखकर बचत की है। साल भर की मेहनत और किफ़ायत के बाद मैं सोने की एक मोहर बचा पाया हूँ। तुम मेरी प्रिय बहन हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पति किसी ऐसे व्यवसाय में लग जाए जिसमें वह बहुत अमीर बन सके। अगर वह मेरे सामने कोई ऐसी योजना रखता है जो मेरे मित्र मैथन को समझदारीपूर्ण और संभव लगती है, तो मैं खुशी खुशी उसे अपनी 1 साल की बचत उधार दे दूंगा, ताकि उसे यह साबित करने का अवसर मिले कि वह सफल हो सकता है। अगर उसके पति के मन में सफल होने की प्रबल इच्छा है तो वह सफल हो सकता है। अगर वह असफल भी हो जाता है तो भी उस पर इतना ज़्यादा कर्ज नहीं होगा जिसे वह कभी न चुका पाए। मैं धन इसलिए उधार देता हूँ क्योंकि मैं अपने व्यापार में जितने धन का प्रयोग कर सकता हूँ, मेरे पास उससे ज़्यादा धन है। मैं चाहता हूँ कि मेरा अतिरिक्त धन दूसरों के लिए मेहनत करे और उससे ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। मैं धन गंवाने का जोखिम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इसे हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत की है और बहुत सी इच्छाओं का त्याग किया है। इसलिए मैं इसे वहाँ उधार नहीं दूंगा जहाँ मुझे यह विश्वास न हो कि यह सुरक्षित रहेगा और मेरे पास वापस आएगा। मैं इसे वहाँ भी उधार नहीं दूंगा जहाँ मुझे यह विश्वास न हो कि इसका ब्याज मुझे समय पर दिया जाएगा। रोडन, मैंने तुम्हें अपनी निशानी वाली संदूक के कुछ रहस्य बताए हैं। उनसे तुम इंसानों की कमजोरियों को समझ सकते हो और यह भी कि कर्ज चुकाने के साधन न होने के बावजूद लोग कर्ज लेने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा आ जाए तो दौलत उनके घर में बरसने लगेगी, परंतु इस तरह की आशा झूठी होती है क्योंकि उनके पास सफल होने की योग्यता का प्रशिक्षण नहीं होता है। रोडन, तुम्हारे पास अभी धन है, उससे तुम्हें ब्याज हासिल करना चाहिए। तुम भी मेरी ही तरह धन उधार दे सकते हो। अगर तुम अपने खजाने को सुरक्षित रखोगे तो यह तुम्हें बहुत सा धन कमाकर देगा। यह तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर सुख और लाभ का स्रोत होगा। परंतु अगर तुम इसे गंवा देते हो तो यह जिंदगी भर सतत दुख और पश्चाताप का स्रोत रहेगा। अपने पर्स में रखे इस धन के बारे में तुम्हारी सबसे ज़्यादा इच्छा क्या है? इसे सुरक्षित रखना, मैथन ने प्रशंसा के अंदाज में कहा। बहुत समझदारी का जवाब दिया। तुम्हारी पहली इच्छा सुरक्षा की है। क्या तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी बहन के पति के पास पहुंचने पर यह धन सचमुच संभावित नुकसान से सुरक्षित रहेगा? मुझे डर है कि यह सुरक्षित नहीं रहेगा। उसमें धन को सुरक्षित रखने की समझदारी नहीं है। ऐसे व्यक्ति पर धन के मामले में विश्वास क्यों करते हो? रिश्ते नातों की मूर्खतापूर्ण भावनाओं से विचलित होना ठीक बात नहीं है। अगर तुम अपने परिवार या मित्रों की मदद करना चाहते हो तो धन गंवाने के अलावा दूसरा तरीका खोजो। यह मत भूलो कि जो लोग धन की सुरक्षा करने के मामले में कुशल नहीं हैं, धन उनके पास से चला जाता है। दूसरों को देकर धन गंवाने से तो अच्छा है कि खुद खर्च करके इसे उड़ा डालो। तुम इसलिए अब व्यवहारिक लोगों की काल्पनिक योजनाओं से मत डगमगाओ जो सोचते हैं कि उन्हें आपके धन से बहुत बड़ी रकम कमाने के तरीके मालूम हैं। इस तरह की योजनाएं हवाई सपने देखने वाले लोग बनाते हैं जिन्हें व्यवसाय के सुरक्षित और विश्वसनीय नियमों का ज्ञान नहीं होता है। अपने धन पर तुम कितने प्रतिशत ब्याज चाहते हो, इस बारे में तुम जमीन पर ही रहना ताकि तुम्हारा मूलधन सुरक्षित रह सके और तुम उसका आनंद ले सको। बहुत ज़्यादा लाभ कमाने के लालच में आकर उधार देना नुकसान को आमंत्रित करना है। इस तरह तुम उन दुर्भाग्यों से बच सकते हो जो अधिकांश इंसानों पर उस समय आते हैं जब ईश्वर उन्हें धन प्रदान करता है। जब रोडन ने मैथन की समझदारी भरी सलाह के लिए उसे धन्यवाद दिया तो मैथन ने कहा, सम्राट का तोहफा तुम्हारा ज्ञान बढ़ाएगा। जाने से पहले
उस वाक्य को पढ़ते जाओ जो मैंने अपने निशानियों वाले संदूक के नीचे लिख रखा है। ये कर्जदार और साहूकार दोनों पर लागू होता है। बड़े पश्चाताप के बजाय थोड़ी सी सावधानी बेहतर है। दोस्तों, बेबीलोन का साहूकार, यह लेसन आज यहीं पर पूरा होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक ये लेसन था। दोस्तों, इस पूरे लेसन को बहुत ध्यान से सुनें और अपने जीवन में उतारें। आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। आप धनवान बन पाएंगे। जय हिंद फ्रेंड्स।